नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद जितने भी भारतीय हैं उनका जोश हाई दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पूरे देश भर की मांग थी कि सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। अब ऐसे में अगर राजनेताओं की बात की जाए तो वो भी सुर में सुर मिला करके इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं भारतीय सेना की। बता दें कि बीती रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें पाकिस्तान में जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और ऐसे में 100 से ज्यादा जो आतंकी है वो ढेर हो गए हैं। तो अब ऐसे में तमाम लोग कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिला है पाकिस्तान को। अगर तमाम पार्टियों की बात कर ली जाए, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और रिएक्शन की अगर बात की जाए आरजेडी हो या बीजेपी हो, बिहार में तमाम लोग सुर में सुर मिला करके भारतीय सेना की तारीफ करें। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं आरजेडी के सांसद संजय यादव का बयान, किस तरीके से वो भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं, भारतीयों की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जवाब मिलना जरूरी था। क्या कुछ कह रहे हैं संजय यादव, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, देश की भावनाएं यही थी, बुरे कर्म का नतीजा और स्वरूप यही था, नीति का मार्ग भी यही है और न्याय का प्रारूप भी यही है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्या की, उनको करारा जवाब देना अति आवश्यक था। पूरा देश एक स्वर, एक मत और एक ध्वनि में इस कार्रवाई की मांग कर रहा था और अभी भी पूरा देश भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना ने पूरे देश को अपने इस पराक्रम से गौरवान्वित कराया है। हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर भारतीय। और हम भारतीय सेना को और सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सैल्यूट करते हैं। आतंकवाद का और आतंकियों को पोसने वाले लोगों का समूल नाश होना अति आवश्यक है। इसलिए जो भारतीय सेना ने काम किया है, पूरा देश एकजुट होकर इस कार्रवाई का समर्थन करता है। पहलगाम हमले के बाद आप लोग ने भी लगातार ये कह रहे थे कि बड़ा हमला होना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं, जवाब देखिए, देना चाहिए। जिस प्रकार से वो एक कायरतापूर्ण हमला था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो पोषित वहाँ आतंकवादी हैं, उन्होंने जिन निर्दोषों की हत्या की उसके खिलाफ देश में एक आक्रोश था। हमने भी सबसे पहले यहाँ पटना में कैंडल मार्च किया, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में महागठबंधन के सभी साथियों ने, और उस दिन मांग की, सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा कि पूरा देश सरकार और सेना के साथ में है। जो निर्णय सरकार और सेना करेगी आतंकवादियों पे कार्रवाई का और प्रहार करने का, हम सब उनके साथ हैं। और जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है तो उसमें फिर पूरा देश एक स्वर में एकजुटता के साथ सरकार के और सेना के साथ। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था इस ऑपरेशन का। देखिए, जैसे मैंने कहा कि निर्दोषों की हत्या हुई, उसमें हमारी कितनी माताओं की कोख सुन्नी हुई, कितने बहनों की कलाई सुन्नी हुई, कितने हमारे बहनों का सुहाग छीना गया, उनके माथे के सिंदूर को मिटाया गया। तो भारतीय सेना ने जो ये पराक्रम किया है, जो ऑपरेशन का नाम रखा है, निसंदेह काबिल तारीफ है। अभी भी लगातार पाकिस्तान के तरफ से कोई भी तरीके की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। देखिए, हमारी सेना का और हमारे देश का कोई तोड़ नहीं है। जो आतंकवादी हैं वो इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं। हम बुद्ध, गांधी और महावीर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन्हीं की नीतियों पे चलने वाले देश हैं। हमारी तरफ से आज तक हमारे देश ने ना भूतकाल में कभी किया, ना वर्तमान में, ना कभी भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। आगे भी और ऐसी कार्रवाई मांग रहे हैं? वो सरकार और सेना ने निर्णय लेना है।
10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सरकार और सेना का निर्णय है, वो आप उन्हीं पे छोड़ दीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय यादव। वहीं अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये गौरव का पल है, हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, क्योंकि जिस तरीके के आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, उस आतंकी घटना का बदला बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हर मां भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। भारत के स्वाभिमान को जिसने भी ललकारेगा उसको भारत एकजुटता के साथ जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के भाव हर भारतीय के दिल में जल रहा है। हर भारतीय आज आपको नमन कर रहा है। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा। वहीं अब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। आज देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है और पूछता था कि कब पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ठीक है, 10-15 दिन समय लगा, स्ट्रैटेजी बनती है, प्रयास होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश के सभी लोगों से बात किया है, सभी को कॉन्शियस में लिया है, सबको अपने डिप्लोमेसी से सबको अवगत कराया है और उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई पार्लियामेंट अटैक और ताज मुंबई अटैक के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई आतंकियों पर नहीं हो पाई और बोल करके प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य किया है। प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी भी भारतीयों के संवेदना और भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं। ठीक, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं अशोक चौधरी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आज मॉक ड्रिल भी होना है, अलर्ट पर रखा गया है। कई सारे जो राज्य हैं उनको अलर्ट पे रखा गया, उसमें से एक बिहार भी है और बिहार में भी मॉक ड्रिल होना है। ऐसे में 5 जो बिहार में शहर हैं उनमें खास तौर पर जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। बिहार, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज की अगर बात कर ली जाए तो ये 5 शहर है जिसमें सतर्कता पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। शाम में मॉक ड्रिल किया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा और ऐसे में ब्लैकआउट पूरी तरीके से हो जाएगा। तो कल रात में जिस तरीके से अंजाम दिया गया है एयर स्ट्राइक को और जिसके बाद तमाम भारतीयों का तो जोश हाई है, लेकिन अगर
पॉलिटिकल महकमे की बात की जाए, राजनीतिक महकमे की बात की जाए, तो उसमें भी जो नेता हैं वो सुर में सुर मिलाकर के भारतीय सेना की किस तरीके से तारीफ कर रहे थे, आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।